वर्क और एनर्जी, आओ इसकी बात करते हैं। अब इन दोनों के बारे में तुमने डेली लाइफ में तो सुन रखा होगा। अगर तुम कोई कुछ काम कर रहे हो तो हम कह देंगे कि तुम वर्क कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो अब इसकी बात करते हैं। मैं गया विकीपीडिया पे इसकी डेफिनेशन ढूंढने के लिए, तो वहां ये लिखा हुआ है कि वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ फोर्स। अब इसे लिख लेते हैं। एक फोर्स एक बॉडी पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, उसी को हम कहते हैं वर्क। अब देखो, फोर्स के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ये एनर्जी क्या चीज है हमने तो इसके बारे में अभी तक नहीं सुना है। तो अब एनर्जी की बात करते हैं। अब विकीपीडिया पे ही लिखा हुआ है कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कि काम करने की क्षमता। अब देखो, एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे हैं वर्क की मदद से, और वर्क को हम डिफाइन कर रहे हैं एनर्जी की मदद से। तो ये तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट चीजें हो गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इसे समझने के लिए क्या करते हैं कि वर्क की इक्वेशन पे जाते हैं। तो वर्क ये बराबर हो जाता है फोर्स जो कि किसी बॉडी पे लग रहा हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू इस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब आओ इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक है। अब इसका कुछ मास होगा, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, और इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कुछ देर तक के लिए। अब इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक कुछ 7 मीटर राइट के साइड में डिस्प्लेस हो गई। तो अब बताओ उसमें वर्क डन कितना होगा इस फोर्स का। तो हम लिखेंगे वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स, 10 न्यूटन के फोर्स के कारण ये हो जाने वाला है फोर्स की मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये हो गया 7 मीटर्स का। तो यानी कि ये टोटल चीज आने वाली है 10 इंटू 7 70, और यूनिट्स हो जाने वाले हैं न्यूटन मीटर। वैसे न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं, जूल, यानी कि 70 जूल की वर्क डन हुई इस केस में। तो वैसे जूल यूनिट है वर्क का, और यही यूनिट हो जाएगा एनर्जी का भी, क्योंकि देखो वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ फोर्स, और एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो यानी कि वर्क एनर्जी के बराबर हो सकता है और एनर्जी वर्क के बराबर हो सकता है। तो इन दोनों की जो यूनिट्स होने वाली है ना, वो सेम ही हो जाएगी। अब देखो, इस इक्वेशन की मदद से हम वर्क और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में समझने वाले हैं, और उन टाइप्स ऑफ वर्क के कारण जो टाइप्स ऑफ एनर्जी आएंगी ना, उनके भी बारे में समझने वाले हैं। तो आओ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, और ये हो गया मेरा नया एग्जाम्पल। मेरे पास एक ब्लॉक है जिसकी मास है कुछ m, और ये रखी हुई है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। अब मैं इस पे कुछ F न्यूटन्स का फोर्स लगाना चालू कर देता हूँ राइट डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक d मीटर्स डिस्प्लेस हो जाएगी। अब देखो, इस केस में पता लगाते हैं कि वर्क डन कितना होगा इस फोर्स के कारण। तो वर्क डन बिकॉज ऑफ फोर्स F, दिस इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा था, तो यानी कि इस ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी रही होगी, और ये एक्सेलरेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में तो केवल एक फोर्स ही है, F न्यूटन का मेरा फोर्स, कोई फ्रिक्शन तो होगा नहीं, ये तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब क्योंकि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी चेंज कर रही होगी। इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पे थी, लेकिन जब तक बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब इस वेलोसिटी को पता लगाते हैं। तो इसके लिए हम वापस जाएंगे मोशन चैप्टर में। अब मोशन चैप्टर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाले थे, और एक इक्वेशन ऑफ मोशन था कि v फाइनल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये है फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये तो 0 दी हुई है, तो ये हो गई 0। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है। अब इन दोनों की मदद से मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। v फाइनल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है फोर्स बाई m, हमने अभी अभी ये निकाला, इंटू s जो कि है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ d मीटर्स का। तो ये हो गई मेरी फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मैं दोनों साइड रूट ले लूंगा, तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा v फाइनल इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू फोर्स बाई मास इंटू डिस्प्लेसमेंट d। अब देखो, अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि ये Fd कुछ नहीं बल्कि हमारा वर्क ही तो है।
इसे मैं लिख सकता हूँ इस पूरी चीज़ को एज वर्क डन बाय फोर्स F। तो इसका मतलब अगर मेरे पास किसी बॉडी की वेलोसिटी v दी हुई है तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि कितना वर्क डन करना पड़ा होगा उस बॉडी को रेस्ट से इस वेलोसिटी v तक एक्सेलरेट करने में। मैं ये w की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आओ क्या करते हैं कि वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं इस वेलोसिटी के टर्म्स में। तो इसके लिए मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा सबसे पहले, और अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास यही चीज़ वापस से आ जाने वाली है। तो इसे मैं कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे। अब ये FD हो गया, वर्क डन बाय फोर्स F, वर्क डन बाय फोर्स F। अब देखो दोनों साइड में मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मास यहाँ से कैंसिल और मास आ जाए यहाँ पे। ये मैं यहीं पे कर देता हूँ, मास को मल्टीप्लाई तो ये मास कैंसिल और मास आ गया यहाँ पे, और दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूंगा ताकि 2 यहाँ से कैंसिल और 2 आ जाए यहाँ पे, ये कैंसिल। अब यहाँ पे मेरे पास केवल WF है, तो इसकी वैल्यू हो गई WF इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू VF का होल स्क्वायर। तो यानी कि अगर कोई बॉडी है जिसके पास वेलोसिटी v हो तो इसका मतलब उस पे हाफ mv स्क्वायर का वर्क करना पड़ा होगा उस बॉडी को रेस्ट से एक्सेलरेट करके उस वेलोसिटी v तक लाने में। अब देखो इस नए टर्म का हम एक नया नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक इसलिए क्योंकि ये बॉडी मोशन में है, तो जो एनर्जी मोशन से रिलेटेड हो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और इसकी डेफिनेशन ये हुई कि द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू द वेलोसिटी v, और इसकी फॉर्मूला हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। अब ये तो हमने सब कुछ डिफाइन कर लिया है। आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में बात की वर्क और एनर्जी के बारे में। वर्क होता है द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ फोर्स टू अ बॉडी, और इसका इक्वेशन होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी होती है द एबिलिटी टू डू वर्क। और हमने बात की काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और इसकी इक्वेशन होती है हाफ mv का होल स्क्वायर, और इन दोनों के ही यूनिट्स हो जाते हैं जूल्स या फिर न्यूटन मीटर।